तो COH बॉन्ड फिजन पे ही ना आज का पार्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो जो भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थी, पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी, है ना, रिएक्शन विथ HX, है ना। अब सेकेंड हेडिंग की हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट्स। ठीक है, बेसिकली अगर हम बहुत अच्छे से बात करें तो ये रिएक्शन हमारे पास 10th क्लास में CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, या फिर हम बिल्कुल हेलो एल्केन में हमने पढ़ रखा है तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट्स, फास्फोरस हाइलाइट्स, ये चीज़। ठीक, अब फास्फोरस के ना दो हाइलाइट की बात करते हैं हम लोग। अगर आपने P ब्लॉक पढ़ा हो, नाइट्रोजन फैमिली, तो PX3 एंड PX5 टाइप की, तो हम उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, अगर हम लोग यूज कर लें CH3 CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल मेरे पास होता है। ये नाम मैं नहीं लिखूँगा, है ना, नाम की हम लोग बात पहले कर चुके हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक, अगर अपन लोग PCl5 यूज़ करें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, तो क्या होगा सर, इस टाइप की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। RX बनता है, RX का मतलब CH3 CH2, X का मतलब Cl, है ना। एंड PX5 टाइप की रिएक्शन में हमने देखा था कि POX3 निकलता है। क्या चीज़, POX3 का मतलब Cl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड। ठीक है, एंड HCl निकल जाता है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 50 से। क्या चीज़, 50, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो प्योर कॉम्पिटिशन में चला जाएगा। ठीक है, 50 का मतलब ये, अगर 5 वाला होगा ना तो ऑक्सी वाला बनेगा। याद रखने के लिए, अगर 5 वाला होगा तो ऑक्सी वाला बनेगा, तो 5 वाला है तो ऑक्सी वाला बनेगा, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। एंड हमने और देखा था, क्या देखा था, कि अगर हम लोग अगर PCl3 ले लें, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है, तब भी RX बनता है। क्यों, तब भी RX ही बनता है ना, CH3 CH2 Cl। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है ना, फास्फोरस एसिड निकलता है, H3PO3 निकल जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूँ। ठीक है, तो ये चीज़ पार्ट आप लोग बैलेंस कर सकते हो। ठीक, तो हमने ये देखा कि 5 टाइप में क्या होगा, RX बनेगा। अपन लोग को तो इस RX से मतलब है, इस इनऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक बात समझते चल लेंगे। अगर 5 वाला है तो मेरे पास POX3 बनता है, अगर 3 वाला है तो H3PO3 निकलता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ रिएक्शंस और कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देखो CH3 CH2OH, है ना। एंड अब देखो, अगर अपन लोग PbR3 यूज़ कर लें, क्या चीज़, PbR3, एंड हमने ये हेलो एल्केन में पढ़ रखा है कि PbR3 ना रेड फास्फोरस प्लस Br2 की रिएक्शन से पहले अपन लोग PbR3 बनाएंगे। क्या करेंगे सर, पहले अपन लोग PbR3 बनाएंगे, है ना। फिर रिएक्शन तो वही होने वाली है, RX बन जाएगा, मतलब कि RBr। तो आप देखो 3CH3 CH2Br। ठीक है, दरअसल मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेक कर रहा था, है ना, तो वो सही लिखा हुआ है, तो ये बन गया, है ना। अच्छा, इस केस में क्या बनता है, इस केस में तो साहब H3PO3 निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिकली प्योर इन्फॉर्मेशन है रिएक्शन में, जो कि आपको ध्यान में ही होना चाहिए, और कुछ इसमें किया नहीं जा सकता है। अगर अपन लोग PI3 के साथ देखिए, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ, तो ये भी हमने देख रखा था कि P4 + I2, इसके साथ रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराने के बाद I2 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है मेरे पास, क्या बनता है, PI3, एंड देन मुझे मिल जाएगा सर, है ना। अब तो आप कर सकते हो, है ना, ये हमने पहले भी कर रखा है ऐसे, आयोडो इथेन, फिर अपना उसी पैटर्न में H3PO3 निकल जाएगा, है ना, ये चीज़। तो दो तरीके से बात कर सकते हैं, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, है ना। तो पहले आप इतना नोट करें,
ठीक है ना। तो ये लिख लिया, खैर ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। आप थोड़ा सा है ना अपने जहाँ भी देख रहे हो आप वीडियो, तो आवाज़ थोड़ा तेज़ कर लेना, कि इस माइक में थोड़ा धीमी आवाज़ आती है ना। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर पे देख रहे हो तो थोड़ा आवाज़ बढ़ा लेना, है ना। ईयरफोन के में थोड़ा सा फ़ोन से आवाज़ इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। तो सर इतना हो गया, आगे देखते हैं। पढ़ चुके हैं रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, है ना। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 क्या होता है सर? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके सिमिलर एक और दिखता है SO2Cl2, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, SOCl2 एंड SO2Cl2 वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। ये फॉर्मूला, अच्छा इस मेथड को हम क्या बोल रहे थे, या फिर डार्जन रिएक्शन, क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन पढ़ा था हमने इससे पहले के चैप्टर में, नेम्ड रिएक्शन एक है। तो ये भी सेम वैसे ही क्या काम हो जाएगा, मेरे पास एक अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ होगी? SOCl2 के साथ, एंड मेरे पास पेरिडीन एज बेस यूज़ होता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं ना, बेसिकली मैकेनिज्म के लिए बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, कि वो उतना मुझे काम भी नहीं है ना। मुझे तो बस इतने से काम है ना कि इस अल्कोहल से मुझे बन जाएगा RX, तो CH3 CH2 Cl बन जाएगा, एंड इस रिएक्शन में SO2 एंड ये जो HCl है ना अपना गैस के फॉर्म में निकलता है। तो इस वजह से ये RX बनाने का एक अच्छा मेथड है, ठीक है। ये चीज़ सही है। तो ये हम पहले भी देख चुके थे रिएक्शन, क्या बोलते हैं हम? डार्जन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं? बैलेंस आप लोग करेंगे, ठीक। रिएक्शन विथ अमोनिया, या फिर हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विथ एमीन। रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है ना, ये हमने देखा है पहले भी। अमोनिया, अमोनिया मतलब कि NH3। बेसिकली अमोनिया से हम लोग क्या बनाते हैं? एमीन्स बनाया करते हैं ना। एमीन्स क्या है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये हमने पहले कर रखा है कि अगर अपन लोग Al2O3 एल्यूमिना या फिर THO2 थोरिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैसे होती है सर? ये देखो आप, जैसे मीथेनॉल हम लोग यूज़ कर लिया, ठीक है ना, एक मीथेनॉल, या फिर हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं इथेनॉल, CH3 CH2OH, NH3 लिखा हुआ है ये अमोनिया, ठीक है। पहले भी देख रखा हमने, ऐसे वाटर निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिना या फिर THO2, है ना। तो हम उस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें याद ही होनी चाहिए। मैग्नीशियम की बात हम लोग करते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो सर H2O निकल जाएगा एंड NH2 लग जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2 एंड H2O। इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ से प्राइमरी एमीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्राइमरी एमीन, जो कि हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, है ना, ये चीज़। सर और देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल यूज़ कर लूँ ना, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड मेरा वही अपना अमोनिया, और देन वही अपना Al2O3 जो भी है ना, तो ऐसे वाटर के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, है ना। अच्छा, तो अब की बार क्या होगा ना, यहाँ से बन जाएगा 2 डिग्री। क्या बनता है सर? 2 डिग्री बनता है ऐसे, एंड H2O निकल गया, तो क्या बनाइए? 2 डिग्री एमीन, ठीक। ये भी हम पहले देख चुके हैं। यहीं पर अगर मैं इसका 3 मॉलिक्यूल यूज़ कर लूँ, क्या यूज़ कर लूँ सर? 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से अमोनिया का, और सेम कंडीशन, तो ऐसे H2O निकल जाएगा एंड मेरे पास बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एमीन, ठीक है, एंड 3 H2O निकल जाएगा। तो ये वो सब रिएक्शंस हैं जहाँ पर COH बॉन्ड का फिजन हो रहा है, एंड इस केस में हमेशा ऐसे वाटर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ठीक। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस वाले पार्ट पे जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास कंपाउंड में ना अल्काइल ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करता है, तो किस तरीके से रिएक्शन होती है।
ठीक। तो अगर इसमें थोड़ा सा हम देखें इस रिएक्शन को ना, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि आप देखो ज़रा CH3OH अगर इस फॉर्म में होता है ना, एंड H H2, तो मेरे पास ना ऐसे H2O निकलता है, ठीक। लेकिन अब की बार CH3CH2 है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मुझे CH3CH2 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली ये तो पार्ट सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत किया है, तो इसको आप थोड़ा संभालो। तो बेसिकली यहाँ पर ना CH3OH ही होगा जो मैं पहले लिख रहा था, एंड 2 मॉलिक्यूल CH3OH, 3 मॉलिक्यूल CH3OH, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो ये मिथेनॉल ही होगा, मिथेनॉल होगा। 1 मॉलिक्यूल तो एमीन प्राइमरी, 2 मॉलिक्यूल तो सेकेंडरी एमीन, 3 मॉलिक्यूल तो टर्सरी एमीन, है ना। तो बेसिकली एमीन वाला पार्ट है, जब अपन लोग एमीन का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ बना 3 डिग्री एमीन, ये वाला, ठीक। तो मेरे ख्याल से टाइम है ना, तो चलिए फिर, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो आज भी हमने उतना ही पार्ट देखा जितना कि पिछली क्लास में मैं देखा था। दरअसल पिछली क्लासें अभी तक जितनी भी क्लास चली थी ना, वो सभी 1 घंटे की थी, है ना। आपने अगर देखा हो तो समय काफ़ी समय था। अभी फ़िलहाल है ना 30 मिनट ही मेरे पास फाउंडेशन है, तो हम लोग इतना ही पार्ट रखते हैं। आज भी हमने कहाँ पर कंटिन्यू किया कि जब मेरे पास COH बॉन्ड का फिजन होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शंस रह गई थी। अगर हम लोग फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन कराएं, ठीक, अगर हम थायरोल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं जिसे हम डार्जन रिएक्शन बोल रहे हैं, या फिर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें जो कि हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मैकेनिज़म्स की बात करेंगे, ठीक है, एंड कुछ अब नेक्स्ट वाले पार्ट से ना रिएक्शंस आता ही है, ठीक। हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की, बेसिकली डिहाइड्रेशन का अच्छा कुछ है ना थ्योरी वाली बातें अभी हम कर लेते हैं। रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना, है ना। तो डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेट H3PO3, ठीक है। तो पहला हम पार्ट क्या करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम रिएक्शंस देखेंगे ना कि मेरे पास अल्कोहल होता है, एंड मैं हाई टेम्परेचर अराउंड 443 केल्विन पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ही ना वाटर निकल जाता है, ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से, एंड अल्कोहल से एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। तो बेसिकली 11th क्लास में हम ये बात पढ़ चुके हैं। जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो वहाँ मुझे एल्केन्स पढ़ना होता है, एल्कीन पढ़ना होता है, एंड अल्काइन पढ़ना होता है, ठीक है। तो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल से हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा, है ना, ठीक। तो हम क्या देखेंगे सर, हम ये देखेंगे कि मेरे पास H2SO4 की प्रेजेंस में कैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, एंड मेरे पास H3PO4 की प्रेजेंस में कैसे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना पार्ट हम रखते हैं, है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।